हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल एडुनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन है पेपर है, उसका एक टॉपिक देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे आपको शॉर्ट नोट्स और जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वैश्वीकरण या इंग्लिश वर्ड ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अनुवाद है। यह एक ब्रॉड मीनिंग संप्रत्यय नहीं है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम में निहित प्रेम, सम्मान एवं विश्व कल्याण की भावना नहीं है। इसके बैकग्राउंड में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् का भाव नहीं है। इसका सबसे सुखी होने, किसी के दुखी न रहने, सबके समान होने जैसे उच्चतर सोच से कोई रिलेशन नहीं है। इसका यूज इकोनॉमिकल प्रोसेस तक ही लिमिटेड है। इसके इंस्टेंट मतलब द्रुत प्रसार का बेस स्तंभ जैव टेक्निक्स तथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक्स में हुई रिवोल्यूशन है। यह क्या क्रांति है। इसमें मैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ क्यों ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ क्यों। ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेशनल का भाव भी नहीं है। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप नेशनलिटी एवं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का इंक्रोचमेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल के भाव में नेशनलिटी, नेशनल बॉर्डर्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस की प्रायोरिटीज का रिस्पेक्ट किया जाता है तथा सभी नेशनलिटी में सिमिलरिटीज को सर्च कर ऑल कंट्रीज को यूनिटी के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। इसके ठीक अपोजिट यह ग्लोबलाइजेशन नेशनल बाउंड्रीज का डिवेल्युएशन, अवमूल्यन करता है तथा यूनिवर्सलाइजेशन को वीक करता है। किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए कोई भी कंजर्व्ड, संरक्षित डोमेस्टिक मार्केट नहीं रह पाता, बल्कि उसे मार्केट के वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ कंपटीशन करनी पड़ती है। वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ कंपटीशन करनी पड़ती है। ऐसे में वही बाजार में स्टे कर पाएगा, अपने को रन करा पाएगा, जो टेक्निक, रिसोर्सेज etc के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रोस्पेरस होगा। यह थॉट इस ट्रेडिशन पर बेस है कि कंपटीशन स्किल को इंक्रीज करेगा। कंपटीशन का एरिया होल वर्ल्ड होगा या ओपन कंपटीशन एरिया होगा। इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ये कंट्री इजीली चीप रेट पर लेबर पावर एवं नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल कराने वाला कंट्री हो जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज इसके टेक्निकल हेल्पलेसनेस का प्रॉफिट गेन करके अपनी टर्म्स कंडीशन पर लेबर पावर एवं रिसोर्सेज का क्रय करेगी। जो वीक कंट्री होगा उसका, जो डेवलप्ड कंट्री है उसका क्या करेगा, मिसयूज करेगा, फायदा उठाएगा। वैश्वीकरण और भारत, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। वर्ष 1991 के स्टार्टिंग में इंडियन इकोनॉमी में एक अभूतपूर्व प्रॉब्लम आया। इंडिपेंडेंस के बाद इस प्रकार के इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की कंडीशन फर्स्ट टाइम देखने को मिली। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति तथा लार्ज स्केल में फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा तथा करंट डिफिसिट की स्थिति थी। इस टाइप की डेंजरस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कंडीशन से इकोनॉमिकल कंडीशन को उबारने के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात सोची। इस क्रम में 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की डिक्लेरेशन की गई, मतलब घोषणा की गई, जिससे इकोनॉमिक पॉलिसी में स्मॉल लेवल का चेंज किया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 5 एरियाज में चेंजेस की क्लियर डिक्लेरेशन की गई। ये एरियाज थे, क्या क्या एरिया उसमें था
कौन कौन सा पॉइंट? औद्योगिक लाइसेंसीकरण, विदेशी विनियोग, सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति, विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीति, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम में परिवर्तन। पहला पॉइंट है वैश्वीकरण के प्रभाव, मतलब इसके बाद जो प्रभाव हुआ, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस नई पॉलिसी का क्रेडिट तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिंह राव तथा फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह को जाता है। उपर्युक्त डाइवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन के कैंपेन में इन्वॉल्व होने के लिए बाध्य हुआ, क्योंकि इस कंडीशन में इंडियन इकोनॉमी को क्लोज एवं प्रोहिबिटेड, मतलब उसको रोकने के लिए रूप में प्रोहिबिटेड इकोनॉमी के रूप में नहीं रखा जा सकता था। परिणामतः इंडिया की डेवलप्ड कंट्रीज पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। इसमें ग्लोबल इकोनॉमी से अपने को कनेक्ट कर लिया इसने। भारत में लेबर पावर चीप होना और उसके पास बिग मार्केट होना, ये दो ऐसे अट्रैक्शन के पॉइंट थे जिनकी वजह से डेवलप्ड कंट्री तेजी से भारत की ओर अट्रैक्ट हुई। इस ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एवं निगेटिव दोनों पार्ट्स हैं। इसका हम लोग पॉजिटिव पार्ट्स देखते हैं। और सकारात्मक पक्ष, ग्लोबलाइजेशन ने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए नेशनल बाउंड्रीज को ओपन किया है। इसने ह्यूमन डेवलपमेंट की अपार पॉसिबिलिटीज रिप्रेजेंट की है, न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए हैं तथा थर्ड वर्ल्ड के कुछ पीपुल्स के लाइफ की क्वालिटेटिव निश में इंक्रीजमेंट किया है। जिनके पास परचेज करने की कैपेसिटी, उनको ज़्यादा हेल्प मिला है। हम इस सत्य पक्ष का अधिकाधिक यूज करते हुए परस्पर सहयोग एवं सौहार्द को बढ़ावा दें और डेवलपमेंट की ओर स्विफ्टली स्टेप बढ़ाएं, मतलब तेजी से। इसका जो निगेटिव साइड था वो अब हम लोग देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन के संबंध में डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है। कुछ इसका योगदान पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरा ग्रुप इसके इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एवं एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन, वैश्वीकरण एवं शिक्षा। ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसका ऑब्जेक्टिव लिमिटलेस बिजनेस एवं मार्केट है। इसमें मानवीयता एवं मानवीय वैल्यूज के लिए कोई स्पेस नहीं है। परिणामतः यह हेल्पलेस पुअर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है, मतलब उसका शोषण करती है, तथा धनवानों का पोषण। ये कंट्री इस लिमिटलेस मार्केट मैनेजमेंट के मीडियम से उन्मुक्त रूप से तीसरी वर्ल्ड के कंट्रीज में अपना साम्राज्य स्टैब्लिश कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज में इनका यह नव उपनिवेशवाद रूट्स स्प्रेड करते जा रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज में स्टेट नामक इंस्टीट्यूशन पैसिव होती जा रही है। नेशन एवं नेशनलिटी, कल्चर एवं ट्रेडिशंस ग्लोबलाइजेशन की फिजिकल कल्चर के इफेक्ट के कारण एक्सटिंक्ट होती जा रही है, मतलब विलुप्त होती जा रही है। शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन सीखने सिखाने की प्रक्रिया। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया शिक्षार्थियों के चारों ओर व्याप्त वातावरण में चलता है। यह एटमॉस्फेयर मेनली फैमिली, कम्युनिटी, नेशन होता है। शिक्षा के प्रथम अध्याय का स्टार्टिंग पेरेंट्स एवं फैमिली से होता है। अगला अध्याय कम्युनिटी में और रेस्ट अध्याय प्रोविंशियल प्रांतीय नेशनल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड अध्याय है। और आज की संस्थितियों में एक और मेन अध्याय ऐड हो गया है और वह है विश्व अध्याय, अंतरराष्ट्रीय अध्याय, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट से पूर्व के ऑल आयामों को गौण कर दिया है, क्योंकि फैमिली, कम्युनिटी, नेशन सभी को अपने अंदर समाहित कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, टीवी, कंप्यूटर आदि के इफेक्ट से यह अपना एजुकेशनल इफेक्ट्स चाइल्डहुड में स्टूडेंट्स पर जमाने लगा है। सिटीज में सामुदायिक जीवन जैसा परस्पर संबंधों का जीवन है ही नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थपरता
भौतिकता मानवीय संबंधों पर हावी है। यहाँ माता पिता दोनों जॉब में होते हैं और वे अपने बच्चों को पर्याप्त टाइम नहीं दे पाते, जिससे ऐसे बच्चे टीवी कंप्यूटर के आदी होते जा रहे हैं, मतलब उसको लत लगते जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई से भटक रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबलाइजेशन ने अपने दुष्प्रभाव से कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें विद्यालय। ग्लोबलाइजेशन का मेजर इफेक्ट स्कूल शिक्षा की औपचारिक सेंटर्स पर दिखाई देता। शैक्षिक संस्थान जीवन मूल्यों, आदर्शों एवं ज्ञान के केंद्र नहीं है, ये बिजनेस सेंटर है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एवं वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ओपन कैसे के होने के करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना। इन इंस्टीट्यूशंस में कुछ स्किल्स एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस किया गया है। शिक्षक भी व्यवसायी हैं, ये किसी भी लेवल पर, यहाँ पे आप लेवल कर दीजिए, लेवल पर वर्क करते हैं। पैसा, पद, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की दौड़ में लगे रहते हैं और अपना मूल कर्तव्य भूल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है विदेशी शिक्षा एवं संस्थानों का प्रवेश। विदेशी छाप के इंस्टीट्यूशन तेजी से प्रवेश करते जा रहे हैं। मेंटलिटी यह होती जा रही है कि इनके प्रमाण पत्र, डिग्रियां श्रेष्ठतर हैं। विदेशों में एजुकेशन का अट्रैक्शन एवं फॉरेन्स में वर्क पाने के लिए दौड़ भी ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट के स्वरूप है। इस सब के परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्वरूप बदला है। उस एजुकेशन की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज में और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनीज में फॉरेन में जॉब दिलाए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क करना, विदेशों में काम करना सामाजिक संस्थिति एवं प्रतिष्ठा देने वाला बन गया। अब इसका कंक्लूजन देख लीजिए आप लोग। कंक्लूजन देना जरूरी होता है क्वेश्चंस में। ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस ने कंट्री की गवर्नमेंट देश की 15 से 20% आबादी, जो देश के संचालन जीवन के सभी एरियाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अपने ग्रिप में टाइट कर लिया है। नोइंगली अननोइंगली ग्लोबलाइजेशन की एजेंट कंट्री की ऑल एजुकेशन सिस्टम का वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण कर रहे हैं। शिक्षा द्वारा रिच एवं पुअर के बीच डिफरेंसेस डीप हो रहा है। धनी वर्ग के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंट्री के 80% से अधिक जनता की पहुंच के बराबर। कंट्री के ऑल रिच क्लास ने वर्ल्ड के प्रोस्पेरस कंट्रीज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट के परिणाम स्वरूप शिक्षा में नेशनल वैल्यूज के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। शिक्षा का फुल्ली भौतिकीकरण कर दिया है। शिक्षा का ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोस्पेरस भौतिक लाइफ जीने तक सिमट गया। मानव विकास परिभाषा भौतिक मानकों से की जाती है। स्नेह, सद्भाव, सहयोग, सेवा, आत्म विकास आदि के उद्देश्य अब पुस्तकों तक सीमित है। शैक्षिक संस्थान भौतिकीय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। शिक्षण विषयों में भौतिक जगत के विषयों का सर्वोच्च स्थान है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि खुले बाजार वाला वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा का भी वैश्वीकरण का बाजारीकरण कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा पर विशेषतः राष्ट्र के शीर्षस्थ एवं धनी वर्ग की शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट सुस्पष्ट परिलक्षित होता है और इस दिशा के इफेक्ट से समाज का यह वर्ग राष्ट्र के स्थान पर धनी देशों, वेस्टर्न कंट्रीज की कल्चर का अनुयायी होता जा रहा है। हमारी राष्ट्रीयता की प्रबल भावना को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की ही विकसित कर सकती है। अतः आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा का राष्ट्रीय आधार सुदृढ़ हो और इस आधार पर हमें जो कुछ आवश्यक है वह खुले मस्तिष्क से सब जगह से ग्रहण करना चाहिए। गाइस, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।